शंकर। जी। ठीक है, शंकर जी को हम कैसा देख रहे हैं? अपने जैसा, हाथ पाँव आँख नाक मुँह कान सब कुछ है। हाँ जी। शिव को हम कैसा देख रहे हैं? निराकार ज्योति बिंदु। जी। ये इतना बड़ा जो रूप है भैया, ये पूजा के लिए। जी। बाकी भगवान इतना बड़ा नहीं है, वो तो जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती सूक्ष्म है, हाँ। ऐसे परमात्मा पिता भी दिखाई नहीं देता। आप शिवलिंग पे देखते हैं 3 लकीरें दिखाई हैं। हाँ जी। ये 3 लकीरें सिद्ध करती हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी। तीनों का ये मालिक है। और जी। बीच में बिंदु दिखाया, हाँ। जो बिंदु है वो परमात्मा पिता की निशानी है। जी। बाकी 3 लकीरें देवताओं की निशानी है। जी। तीनों को रचने वाला वो है। अब ये जो देख रहे हैं आप शंकर जी को तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। जी। अगर ये स्वयं भगवान है, हाँ। तो भगवान तो सबसे बड़ा दुनिया में। हाँ जी। आपने देखा होगा भैया, माता जी, ना तो कोई अपना ध्यान लगाता, ना अपने से छोटे का ध्यान लगाता, ध्यान हमेशा अपने से बड़े का लगाया। हाँ, बड़े लगाए गए। है ना? हाँ जी। तो शंकर जी ध्यान अवस्था में बैठे। हाँ जी। तो जरूर है कि इनसे बड़े कोई और है जिनका ध्यान लगा हाँ रहे, जी। तो वो किसका ध्यान लगा रहे? इनका। इनका। इसीलिए इन्होंने एक मंत्र का जाप किया। कभी आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, पढ़ा होगा, इन्होंने कहा ओम नमः शिवाय। यही कहा ना जी। तो ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? ओम माना आत्मा, नमः माना नमस्कार, शिवाय माना शिव के लिए, शिव। कि मैं आत्मा शिव को नमस्कार कर रही हूँ। अपने आप को तो नमस्कार नहीं कर रही ना, नहीं। ये आत्मा है और वो परमात्मा। परमात्मा। शंकर जी को फिर हम देखते हैं, कहते हैं जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलता है जी। तो तांडव नृत्य होता है, विनाश कर देता है। जी। उसको विनाशकारी कहा जाता है। और शिव का अर्थ है कल्याण। शंकर जी के जो रहने का स्थान है, किसी से भी आप पूछो शंकर जी कहाँ रहते हैं, तो क्या बताते हैं? कैलाश पर्वत पर रहते हो। तो हाँ। वहाँ भांग पीते थे, तपस्या, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, हाँ। है ना? और पूछो भगवान का रहता है, तो सबका इशारा ऊपर, भगवान ऊपर रहता है। तो दोनों के रहने का ठिकाना भी अलग अलग। फिर कभी आप देखना, घरों में कथा हम करते हैं, हाँ। और भी कई ऐसे पूजा पाठ के कर्म होते हैं, तो देवताओं को नमस्कार करते हैं। कहते हैं ओम ब्रह्मा देवताय नमः, ओम विष्णु देवताय हाँ। नमः, ओम शंकर देवताय नमः। हाँ। लास्ट में कहते हैं ओम शिव परमात्मा नमः। ओम शंकर देवताय नमः, शंकर को देवता कहा। हाँ। और ओम शिव परमात्मा नमः, तो शिव को परमात्मा का। तो दोनों में अलग। तो भैया शंकर है रचना और शिव है रचेता, मतलब बाप और बेटे का संबंध है। जी। शंकर है भक्त, पुजारी है वो। जी। और शिव है पूज्य, वो पुजारी है, वो पूज्य, वो भक्त है, वो भगवान है। फिर हम देखते हैं हर वर्ष हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। हाँ। कभी किसी ने शिव शंकर रात्रि कही? नहीं। क्या कहते हैं? शिवरात्रि। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, हाँ। है ना? हाँ। तो शिवरात्रि वो कौन सी रात है जिस रात में परमात्मा आते हैं? तो ये वो वाली रात नहीं जो हर वर्ष हम मनाते हैं कि अंधेरा हो गया तो इस रात में परमात्मा आते हैं। ऐसे तो हर रोज अंधेरा होता है। हाँ। तो वो रात है भैया जब मनुष्य अज्ञान रात में आ जाता है। अज्ञानता की रात मतलब जब मनुष्य ये भूल चुका होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मैं सृष्टि पर क्यों आया हूँ, मेरा धर्म कर्म क्या है, मेरा पिता कौन है। जब ये सब बातों का अंधकार मन में आ जाता है, मतलब अनजान हो जाता है, तो उस रात में, अज्ञानता की रात में परमात्मा आते हैं। तो आकर के हमारे अंदर जो ये विषय विकार घुस गए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको आके नष्ट करता है। देखे ना किरणों से वो नष्ट। 5 विकार है जी। 5 विकार है और ये हर किसी के अंदर है। तो नष्ट कब होते हैं? जब हम अपना कनेक्शन शिव परमात्मा पिता से जोड़ते हैं। भूत कहाँ आते हैं? अंधेरे में। तो ये भी तो भूत ही है। हाँ, भूत है। तो जब हमारे मन के अंदर अंधकार हो गया तो ये भूत आ गए हमारे अंदर। अब ज्ञान की रोशनी शिव बाबा में दे रहा है तो हमारे अंदर से भूत ऑटोमेटिक निकल जाए। फिर हम देखते हैं यहाँ शिवरात्रि हम मनाते हैं, तो शिवरात्रि पर हमें जो कुछ भी लोग कहते हैं, शंकर जी भांग पीते थे। शिवरात्रि पर लोग बाग भांग पी पी के दूर से जल लेके आते हैं। हाँ। क्या कहते हैं? भोले जी नशा करते थे। तो शंकर जी नशा नहीं करते थे, ये शंकर जी को बदनाम किया गया। शंकर जी को नशा था लेकिन भांग का नहीं था। आज नशे दुनिया में कई तरह के हैं। आप देखते हैं, आप एक रोटी ज्यादा खा लो, हाँ, उसका भी नशा चढ़ जाता है। दूध में मीठा
तेज, चाहे प्रैक्टिकल हाँ, कुछ भी कर लो, नशा अच्छी का हो ये। वो भी नशा चढ़ेगा, है ना। तो ये तो इन चीजों का नशा, यहाँ तक कि कईयों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, हाँ जी। उसका भी नशा हो जाता है। हाँ जी। कईयों के पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, उसका भी नशा हो जाता है। कईयों के पास बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, पदवी पर, उसका भी नशा। तो फिर कईयों को अपने पीढ़ी का, हाँ, किसी को पत्नी का, किसी को बच्चे का, किसी को अपना, किसी को परिवार का, किसी को नशा रहेगा, अहंकार हो गया। अहंकार। अहंकार। तो ऐसे एक भांग का भी नशा, लेकिन शंकर जी को इन सब नशों से हटके एक नशा था, परमात्मा पिता की याद का नशा। जैसे एक राजकुमार को नशा होता है कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ, ऐसे शंकर जी को नशा था कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो ये भी तो एक नशा है। वो जो तो डम बाकी सारे नशे नाश वाले, लेकिन ये नशा कल्याणकारी नशा। तो तांडव तो करते थे, डमरू बजा करते वैसे ही है। तो तांडव कौन सा करते थे? विनाशकारी का। अब विनाश किसका? दुनिया का विनाश नहीं, अपने अंदर जो पाप कर्म आ गए वो उसका विनाश करते हैं। जैसे जिनके अंदर कोई पाप कर्म आ गए,